नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। यदि यह बात आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और मित्रों, इस बात को हर व्यक्ति को लिए समझना चाहिए ताकि उनको ये मालूम हो कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। हम इस चैनल पर रोज नई नई ज्ञान की चर्चाएं लेकर आते रहते हैं, इसीलिए प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वेद शास्त्र, पुराने आर्षि मुनियों से संबंधित होती है, इसीलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज की प्यारी सी वीडियो, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख जन्म के समय से ही बनाया जाता है और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इसे कुंडली को देखकर ही व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भी अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं, अगर वहीं पर कोई बुरा काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और मित्रों, कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होती है, सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की कोई आस नहीं होती, यदि शाम के लिए भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। भक्तों, अभी छोटे से बच्चे ने कोई काम नहीं किए हैं, फिर यह कैसे संभव है? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। प्रिय दर्शकों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई न कोई बुरा कार्य किया होगा। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले सभी को पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा और कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयाँ लेते रहते हैं, गोलियाँ खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दर्शकों, यह सब कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा कर्म किए हुए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और वहीं पर जो लोग पाप किए हुए होते हैं उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। मित्रों, इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने कर्म अच्छा किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीवन की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा आपद का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं
कि कौन से महीने में जन्म हुई बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मी हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुई बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने काम सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म हुई बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुई बच्ची दूसरे लोगों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सफलता भी प्राप्त होती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़े ही विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। यह हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शक, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थिर होते हैं। यह दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और अपने विचारों में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी एक न एक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में यह थी कुछ खास जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ इस वीडियो के संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखना ना भूले। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।